ग्राम मोरूखेड़ी में पुलिया के अधूरे निर्माण से रबी की तैयार फसल पर संकट। ट्रैक्टर का रास्ता भी बंद। हजारों का प्याज सड़ गया। वार्ड नंबर 40 के ग्राम मोरूखेड़ी में 4 महीने पहले नगर निगम द्वारा बनाई गई पुलिया के अधूरे निर्माण से रबी की कटने के लिए तैयार फसल पर संकट आ गया है। इस पुलिया के कारण रास्ता बंद होने से किसानों की हजारों रुपए की कीमत की प्याज पूर्व में सड़ चुकी है। किसान नरेंद्र उर्फ सतीश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 महीने पहले इस पुलिया का निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया था। इसके कारण खेत और गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। सही मायने में ये कोई पुलिया नहीं बल्कि हमारे लिए एक दीवार बन गई। इसी तरह एक अन्य किसान मोहम्मद गयूर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 8 बीघा जमीन में करीब 200 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होगा। फसल कटने के लिए तैयार है, लेकिन इसे मंडी तक कैसे ले जाएंगे क्योंकि रास्ता रुका हुआ है। मोहम्मद गयूर ने यह भी बताया कि हमारे रास्ते में मीनार की तरह से पुलिया खड़ी कर दी गई है। अब इसे कैसे पार किया जाए। इस क्षेत्र में ओम प्रकाश पाटीदार, राधेश्याम पाटीदार, अशोक कटारिया, मुरली सहित अन्य किसानों के खेत हैं, जिसमें रबी की फसल आलू और गेहूं कटने के लिए तैयार है। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमारी समस्या ये है कि हमारा गेहूं पक के तैयार हो गया है, हम इसको किधर से ले जाएंगे निकल के। ये हमारे यहाँ पे कुतुब मीनार खड़ा कर दिया है लाके एक, तो ये कुतुब मीनार पे चढ़े किस तरह, हमने किधर से उतरे। कितनी जमीन है आपकी? हम 12 बीघा जमीन है मेरी। कितना उस पे गेहूं का उत्पादन होगा? 200 कुंटल हो जाएगा लगभग। इसकी कीमत कितनी होगी? अब 200 कुंटल की 4 लाख रुपए की हो जाएगी। 4 लाख की समझ लो। पहले आपने कोई उपज ली है? इसके पहले सोयाबीन ली थी, तो वो भी हम बहुत मुश्किल में ले गए यहाँ से निकाल के, दूसरों के खेत में से न कीचड़ में से निकाल के ले गए। हम बहुत परेशानी है हमें। हमारी जो मेन समस्या है, ये जो रास्ते के पीछे जो आपको पुलिया दिख रही है, पुलिया मतलब ज़मीन से काफ़ी ऊंची उठी हुई है। इस कारण हमारा जो खेत से जो फसल मंडी तक ले जाने में बड़ी परेशानी क्या, ले ही नहीं जा पा रहे हैं। हमारे प्याज भी पिछली बार ख़राब हो गए, हमने फेंक दिए प्याज ख़राब होने के बाद। लगभग कितना प्याज आपको फेंकना पड़ा? और लगभग ये मानो 80 बोरी प्याज हमको फेंकना पड़ा। उसके अंदर ये मानो करीब 1-1.25 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। दूसरा ये कि हमारी फसल अभी वापस तैयार हो गई है, और इस फसल को हम कैसे मंडी तक पहुंचाएं, कैसे हम इसको मतलब हमारे पैसे कैसे खड़े करें जो हमने लागत लगाई इसके अंदर। तो हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के पीछे मैं कलेक्ट्रेट में भी गया था, आपने बताया इसे, और मैंने सीएम पे भी उसकी कंप्लेंट करी है, सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करी है। और काफ़ी दिनों से हम लोग सब लोग परेशान हो रहे हैं। और हमारे इसके बाद में इतने किसान जो कि 200 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहे हैं, उन गेहूं को भी कैसे ले जाएंगे हम। 500 बोरी हमारे आलू पैदा हो रही, जो फसल पाक पे आ गई है, जिनको हम तैयार करके ले जाने वाले हैं। तो हम मतलब हमारी समस्या कैसे इसको निराकरण की जाए। फ्रीगंज में माधवनगर थाने के सामने मेवाड़ अस्पताल के स्थान पर सर्व सुविधा युक्त एमपी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। यहाँ 24 घंटे मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। 20 बेड के नवीन अस्पताल में आकस्मिक ऑपरेशन थिएटर सहित 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर भी हैं। मेल जनरल वार्ड में जहां सभी तरह की बीमारी के मरीजों को रखने की व्यवस्था है, तो वहीं स्पेशल डिलक्स रूम भी उपलब्ध है। डॉक्टर्स की टीम में गायनोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, जनरल फिजिशियन आदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 24 घंटे सेवा रहेगी। डायरेक्टर डॉक्टर रौनक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण विश्वास और आशा के साथ इस अस्पताल को शुरू किया गया है। मरीजों की सेवा और जीवन सुरक्षा में अग्रणी होकर सेवा धर्म हम निभाएंगे। जिले के प्रसिद्ध भजन गायक मयंक पटेल ने अपनी बेहतरीन आवाज से भजनों के संग्रहण में एक और भजन जोड़ दिया है। मुझे जाना है भोले के दर के नाम से बुधवार को उज्जैन में भक्ति प्रेम से परिपूर्ण भजन लॉन्च किया गया। प्रेस से चर्चा में गायक मयंक पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सप्ताह पूर्व बॉम्बे में इसे ऑफिशियली लॉन्च करने के बाद 13 फरवरी को बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर मयंक ने इसकी एक सीडी बाबा को समर्पित कर दी। भजन में निर्देशन महेंद्र लोधी ने किया है। कलाकार बतौर अर्जुन पटेल व दिव्यांका ने गहरी छाप छोड़ी है। संपादन नवनीत कुमार यादव ने किया है। हर्षा जोशी ने इसे वॉइस ओवर किया है। ये बाबा महाकाल के ऊपर एक कव्वाली फॉर्म में एक गीत है, जिसे हमारे मयंक पटेल जी जो कि उज्जैन जिले के महिदपुर से आते हैं, इन्होंने इसे तैयार किया, गाया भी है और म्यूजिक भी इन्होंने बनाया है। मुंबई में कई वर्षों से है और कई सारे रियलिटी शोज का ये साउंड डिजाइन करते हैं।
मेरा नाम मानसी लोधी है, तो मैं फिल्मों से जुड़ा हूँ। इस गीत का निर्देशन मैंने ही किया और अर्जुन पटेल और एक बच्ची इन्होंने इसके अंदर काम किया एज ए एक्टर, और आशीष भाई की टीम है, इन्होंने इसके अंदर डांस वगैरह इनकी टीम ने किया हुआ। तो बहुत अच्छा गाना है बाबा महाकाल के ऊपर, उज्जैन के ऊपर, जिसे हमने उज्जैन की अलग अलग खूबसूरत लोकेशन के ऊपर फिल्माया। बाबा महाकाल के मंदिर को भी दिखाया, रामघाट को, इधर सब शूटिंग हुई है। और पहली बार ऐसा जहाँ तक मुझे नॉलेज में है कि बाबा महाकाल के ऊपर कव्वाली के फॉर्म में कोई गाना हुआ है। बहुत अच्छा गाना है और हमारी इच्छा है कि उज्जैन और उसके आसपास तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति इसको एक बार सुने और देखे और आनंद लें। 2 चरणों में गाना जी, जी। मेरा चरण आ गया, उसको चरण कब तक आना है और तरीके से इसको अभी फिलहाल में क्या वर्तमान में क्या रिस्पॉन्स गाने को मिला? अभी ये यूट्यूब पर आ चुका है, यूनिक्स जो भक्ति है उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है शुरुआत में। और इसका जो अगला भाग आना है, हम सावन जब शुरू होगा तो सावन के महीने में लॉन्च करेंगे। जब तक हमारा गाना अभी तैयार होना है, शूटिंग होना है इसकी, बाबू भाई ने मेहनत चालू कर दी है इसके ऊपर। और आप सभी से, उज्जैन वासियों से निवेदन है कि गाने को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाबा महाकाल की महिमा वैसे तो सब दूर है, लेकिन और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शिव सभी धर्मों के लोगों की आत्मा के पिता हैं। शिवरात्रि शिव स्वरूप हमारे पिता से संबंध जोड़ने का महापर्व है। शिव सभी धर्मों की आत्माओं के एकमात्र पिता है। परमात्मा शिव परम सत्ता है, लेकिन वर्तमान दौर में हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन शिव से संबंध नहीं है। ये बात ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में आयोजित आरती पूजन और धार्मिक आयोजन के दौरान कही गई। उन्होंने कहा, शिवरात्रि पर परमपिता परमेश्वर शिव से संबंध जोड़ने का महापर्व है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप हैं। शिव ज्योति स्वरूप में हमारे भीतर भी विराजित हैं। आयोजन के अंतर्गत मंगलवार को वैद्यनगर स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्याख्यान और शिवलिंग की महाआरती का आयोजन भी हुआ। धर्म मजहब हो गए, परंतु किसी भी धर्म मजहब का हो, पर हम सब आत्मा हैं और आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो अपने शांत स्वधर्म में स्थित होना। मुझ आत्मा के निजी गुण कौन से हैं, उन निजी गुणों को देखना, चिंतन करना, अंतर्मुखी होकर के देखना कि वास्तव में मुझ आत्मा के निजी मूलभूत गुण क्या है। मुझ आत्मा के निजी मूलभूत गुण हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान। ये सप्त गुण हैं और ये सप्त गुण आत्मा के अंदर हैं, तो वह सतो प्रधान आत्मा कहलाती है।